वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया है और इसमें हमने डिसाइड किया कि हर दिन आपके साथ 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्यों ऐसा किया है हमने? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ से 50 जो है मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है जनरल अवेयरनेस से। इसीलिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इन क्वेश्चन से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है। अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो है स्लाइटली डिफरेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे थोड़ा हट के जो है क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरह के क्वेश्चन को बेटर समझने के लिए जो है हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 4 पार्ट्स में। हर एक पार्ट में जो है 50-50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। ये 5th पार्ट है या कह सकते हैं 5th क्लास है। यहाँ पे भी जो है हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जैसे इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे हमने जो है ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि 250 क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे। और सारे ही वीडियोस को हम जो है हमने एक ही प्लेलिस्ट में जो है इंक्लूड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत ही वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस लिया है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने लिया है हर एक सेक्शन से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हर एक जगह से मिसलेनियस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये लिया गया है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगा और इसके साथ साथ जो है आपका प्रिपरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर्स में ही आया था, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे या तो वो गलत करके आए थे या फिर उन्होंने जो है क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। फ्रांस का टोटल जो है 12 टाइम जोन है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कंट्री है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी फ्रांस के कंपेरिजन में बहुत बड़ा जो है कंट्री है। लेकिन फ्रांस का टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, 12 टाइम जोन इसका है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस के बहुत सारे टेरिटरीज हैं। साउथ अमेरिका में इनका टेरिटरी है, कैरेबियन में अगर देखें इनका टेरिटरी है, नॉर्थ अटलांटिक में इनका टेरिटरी है, इवन इंडियन ओशन में भी इनका जो है टेरिटरीज हैं। इसी वजह से जो है फ्रांस का जो है 12 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। सेकंड में अगर हम देखें तो रसिया का जो है 11 शायद टाइम जोन है। तो बिल्कुल आप देख लेना, सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है ये फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 12 टाइम जोन है। बाकी फिर आप पूरा लिस्ट देख लेना कि उसके बाद 11 टाइम जोन जो है शायद रसिया का है। इसी तरह सारे आप पूरा टॉप 10 आप देख सकते हो। इससे आपको ही जो है नॉलेज ही आपका बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स? तो इसका जो सही जवाब है ये है 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड किंगडम ऑफ इब्राहिम लोधी? अगेन देखिए ये क्वेश्चन भी रेलवे के पेपर से ही लिया गया। तो इसका सही जवाब है ये है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी इन्होंने अपना जो है बेटे दिलावर खान को जो है काबुल भेजा था टू इनवाइट बाबर। और इसके बाद क्या होता है, बाबर जो है आते हैं इंडिया। उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी के साथ इनका जो है वार होता है और इब्राहिम लोधी को ये हरा देते हैं। और आप सभी को पता है कि लोधी डायनेस्टी के बाद फिर आप देखते हैं मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का फिर वहाँ से जो है स्टार्ट होता है। Which city was the capital of French colony in India? आप सभी को पता है कि जिस तरह इंग्लिश कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, उसी तरह फ्रेंच कॉलोनीज भी इंडिया में हुआ करता था। और फ्रेंच कॉलोनी का जो कैपिटल था, कैपिटल अगर हम देखें तो ये जो है पौंडीचेरी जो है इसका कैपिटल था। जैसे इंग्लिश कॉलोनी का पहला कैपिटल अगर हम देखें तो ये कैलकाटा जो है इनका कैपिटल जो है ये हुआ करता था। उसी तरह फ्रेंच कॉलोनी का अगर कैपिटल देखें तो ये पौंडीचेरी हुआ करता था। विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया जो है ये एलिफेंट है। एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के क्वेश्चन पेपर से ही ये हमने इंक्लूड किया है। ये ऑलरेडी रेलवे के पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोवेल इनटू ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्के छाहलगानी? तो तुर्के छाहलगानी जो है ये नाम दिया था और ये जो है ग्रुप ऑफ 40 जो है इनका नोवेल्स को एक इन्होंने जो है ये नाम दिया था। किन्होंने ये किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। इन्होंने अपने 40 ट्रस्टेड जो नोवेल्स थे इनका जो है एक नाम दिया था। ये नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। तुर्के चाहलगानी जो है ये नाम दिया था इल्तुतमिश ने। मकराविलाकू इज एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो देखिए मकर संक्रांति के दौरान जो है मकराविलाकू जो है एक एनुअल फेस्टिवल है। ये कौन से स्टेट का जो है एनुअल फेस्टिवल है? तो ये जो है केरला का जो है ये एनुअल फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज फेस्टिवल ऑफ ईस्टर फॉल? तो ईस्टर देखिए हर साल जो है ये संडे को ही जो है ये होता है, संडे को ही सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे कुछ भी हो, ईस्टर जो है ये संडे को ही ऑर्गेनाइज जो है ये होता है, संडे को ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून ऑकर्स नेक्स्ट टू द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है।
ईस्टर को। इक्विनॉक्स के बारे में हमने बताया था, साल में 2 बार होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स जो है, ऑटम जो है इक्विनॉक्स ये होता है। अगेन डेट हमने भी बताया था। तो देखिए हर एक वीडियो जो है रिलेटेड भी हो जाता है एक दूसरे से, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, इससे पहले 200 क्वेश्चन जो है 4 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है, उनको जरूर देखना, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप गैदर करेंगे। तो ये याद रखना कि ईस्टर जो है ये हर संडे को जो है, ये हर संडे नहीं, रियली सॉरी, जो है ये संडे को ही ये फेस्टिवल स्पेशली जो है ये जो है, अगर आप देखिए हर साल ये संडे को ही ये जो है फेस्टिवल बेसिकली आता है। और ये जो है फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून दैट ऑकर्स नेक्स्ट टू द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो फर्स्ट संडे होगा यहाँ पे जो है ये ईस्टर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी संडे को जो है ये ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स बिल्कुल आपको देखना है, साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा, फिर मिसलिनियस सेक्शन है, अलग अलग डेवलपमेंट जो अलग अलग साइंटिफिक एरिया में हुए हैं, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहाँ जहाँ ये सारे से क्वेश्चन लगातार जो है बनते आए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। बेटर ये हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन को समझ लें। तो रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो हमने 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनाया है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और ये सारे एमसीक्यूज बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि सारे पेपर्स को एनालिसिस हमने किया है। इसीलिए एक सिंपल सा कॉस्ट भी इसका रखा है, बहुत कम कॉस्ट रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। सिर्फ 30 रुपीज़ कॉस्ट रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है ये बुकलेट ले सके, जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, और समझ सके कि कैसे क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है। लेना कैसे है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप 30 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी भरे, उसी में जो है फाइल आपको भेजा जाएगा। और कॉस्ट हमेशा ही हमने लो रखा है। इसका पहले सोचा गया था कि कॉस्ट 100 रुपीज़ रखा जाए, लेकिन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी नहीं ले सकते, इसीलिए सिर्फ कॉस्ट 30 रुपीज़ ही रखा गया है। एक साथ जब इकट्ठा आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होगा कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर भी जितने स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाके सारे वीडियोज़ को देख लें, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जो है कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से सारे क्वेश्चंस ही कवर हो जाएंगे लास्ट के। और इसमें जो है जो भी बुकलेट खरीदेंगे, बस इतना ध्यान रखना सारे क्वेश्चन अच्छा से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन नहीं किया है चीज़ों को, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। और लास्ट की और जो है कुछ कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि बाई चांस अगर वहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है लास्ट की और कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। बाकी सारे जो अगर आप देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, अलग अलग मिसलिनियस सेक्शन से पूरा क्वेश्चन आपको अच्छा से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डैश नेशनल पार्क इज इन लद्दाख। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है लद्दाख में लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से पढ़ के जाना है। द ओनली वुमेन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो इसका सही जवाब है ये है मैरी क्यूरी। सबको पता है मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में इन्हें दिया गया था 1903 में, फिर केमिस्ट्री में इनको 1911 में दिया गया था नोबेल प्राइज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है यह है राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सैयल जो है इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनके द्वारा जो है बनाया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रेलवे के पेपर में बन चुका है। तो उसका सही जवाब है ये है 1950। और जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनको पढ़ना जरूर, क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये जो है कौन से बैंक ऑफ रिवर में लोकेटेड है? तो इसका जो सही जवाब है ये है सतलुज नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में जो है ये गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है ये लोकेटेड है। Who among the following was founder and the first chairman and commissioner of Indian Premier League? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 ललित मोदी। So ललित मोदी was the founder and first chairman and commissioner of Indian Premier League. Prolific Indian painter Maqbul Fida Hussain predominantly used which of this animal to depict a lively and free spirit in his painting? तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 हॉर्सेस। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है तो ये क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया? रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। मकबूल फिदा हुसैन, याद रखना, एक जो है फेमस इंडियन जो है ये पेंटर है, और खास करके जो है ये कौन से एनिमल के थ्रू जो है लाइवली एंड फ्री स्पिरिट जो है अपने पेंटिंग में शो करते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 हॉर्सेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर।
तो इको रिट्रीट जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा में जो है हर एक साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली अगर हम देखें इको रिट्रीट जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया है उड़ीसा टूरिज्म के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। तो पहला यूरोपियन जो फोर्ट इंडिया में बनाया गया था 1503 में, तो ये जो है कहाँ पे बनाया गया था और किन के द्वारा बनाया गया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यूरोपियन फोर्ट बनाया गया था ये पोर्तुगीज के द्वारा जो है ये बनाया गया था। सबसे पहली बात कहाँ पे बनाया गया था, नोट डाउन करें, कोची में बनाया गया था, 1503 में बनाया गया था। फोर्ट का नाम क्या था, फोर्ट का नाम था फोर्ट इमानुएल, इसका नाम था, ठीक है। फोर्ट इमानुएल वॉज द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया बिल्ट इन 1503। कहाँ पे बनाया गया था, कोची में बनाया गया था। किन के द्वारा बनाया गया था, पोर्तुगीज के द्वारा जो है ये बनाया गया था। फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो फ्लोट फेस्टिवल जो है ये जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके हम देखें तो मदुराई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल जो है ये कब होता है, तो ये जो है एंड ऑफ, अगर हम कह सकते हैं, या फिर मिड ऑफ जनवरी से लेके जो है मिड ऑफ फरवरी के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज वल्लम काली। तो वल्लम काली जो है ये किस तरह का जो है ट्रेडिशनल जो है ये स्पोर्ट है, तो ये जो है बोट रेसिंग है। खास करके जो है इसे केरला में जो है ये स्पोर्ट्स को जो है ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका नाम जो है बोट रेसिंग का जो ये नाम है ये है वल्लम काली। द आर्कोलॉजिकल साइट अतरंजी खेरा इज लोकेटेड इन। तो अतरंजी खेरा जो है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये लोकेटेड है। तो जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट जो एंशियंट साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मोया अंद्रादू इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस इंडियन स्टेट। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बना है, विच इंडियन स्टेट का जो है ये ट्रेडिशनल जो है ये फूड है। तो कम से कम ये क्यूजीन भी आपको पढ़ के जाना जरूरी है, इंडियन क्यूजीन के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये जो है खास करके अगर देखें त्रिपुरा का जो है ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ट्रेडिशनल फूड है। वर्ल्ड फर्स्ट एयरमेल वॉज सेंट फ्रॉम डैश टू डैश इन February 1911। तो वर्ल्ड का पहला जो एयरमेल था ये कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था, तो ये जो है इलाहाबाद से नैनी जो है ये भेजा गया था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बना है ऑलरेडी एग्जाम में, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट एयरमेल वॉज सेंट फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी इन February 1911। इंडियन म्यूटिनी बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10th May 1857 एंड एंडेड इन। तो ये कहाँ पे एंड हुआ था, आप सभी को पता है कि 1857 में जो है सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है इंडियन म्यूटिनी को, और ये जो है स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये मेरठ से जो है स्टार्ट हुआ था, और ये जो है कहाँ पे खत्म हुआ, ग्वालियर में खत्म हुआ 20 जून 1858 में ये ग्वालियर में जाके फिर एंड होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन विच ईयर वाज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क एस्टेब्लिश। तो कौन से ईयर जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने शायद डिस्कस किया था, कितने मेंबर्स हैं, किस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1985 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज डकवर्थ लुईस टर्न मेथड एसोसिएटेड। तो ये जो है सभी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट क्रिकेट देखते होंगे तो उनको पता है कि ऑब्वियसली डकवर्थ लुईस टर्न जो मेथड है ये क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, और ये बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द टारगेट स्कोर फॉर ए मैच इंटरप्टेड बाय वेदर। ये खास करके इसलिए यूज किया जाता है। ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन व्हिच वन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा जो है हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये लोकेटेड पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है। तो इसका सही जवाब है ये है शत्रुघाई। शत्रुघाई जो है ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। बाकी सब जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड हैं। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर। तो ये जो अवार्ड है ये खास करके कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो है ये दिया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो है फाउंडर कौन थे, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 आत्माराम पंडुरंग जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट समाज हैं, ठीक है, किनके द्वारा ये फाउंड किया गया था, यहाँ से भी जो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। उसके बाद और अगर हम देखें और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये है सत्याशोधक समाज जो है, सत्याशोधक समाज, इट वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। सत्याशोधक जो समाज है इट वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। उसी तरह प्रार्थना समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो है आत्माराम पंडुरंग के द्वारा ये बनाया गया था। ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन
Which one is primarily an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 NPCI, फुल फॉर्म इसका है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Which of the following is world largest delta? तो उसका सही जवाब है यह गैंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ये रेलवे के पेपर में पूछा गया है। Which part of Constitution of India deal with the relation between union and state? तो कौन सा पार्ट जो है डील करता है विद द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? तो उसका सही जवाब है ये है पार्ट 11, आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255। ये बिल्कुल आप याद रखें, यहाँ से जो है क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स के बारे में जरूर पढ़ लेंगे, जो पार्ट्स हैं ठीक है, इन पार्ट्स में जरूर आपको पढ़ लेना है कि कौन सा पार्ट किससे डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ? तो इसका सही जवाब है ये है सिसामुन। तो ये जो है खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में, और यही सेम क्रॉप जो है ये रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। तो जितने तरह के क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हो गए, रबी क्रॉप्स हो गए, उसी तरह खास करके समर में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनका नाम क्या है, ये सब जैसे वाटरमेलन ना ही ये खरीफ क्रॉप है ना ही ये रबी क्रॉप है, तो ये कौन सा जो है क्रॉप है, खास करके समर में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनका अलग जो है नाम है, तो इनको जरूर आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डील विथ म्यूजिक? तो कौन सा वेदा जो है इट बेसिकली डील विथ म्यूजिक? तो इसका सही जवाब है ये है सामा वेदा। इसी तरह जो है अथर्वा वेदा में जो है ये जो डिजीज है और एलिमेंट्स और उनका क्योर के बारे में दिया गया है, नोट डाउन आप कर सकते हैं अथर्वा वेदा में। इसी तरह यजुर वेदा जो हो गया, इसमें रिचुअल्स ठीक और मंत्रा के बारे में मंत्रास जो है इसमें दिए गए हैं। ओल्डेस्ट वेदा जो है ये ऋग वेदा है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 साउथ अफ्रीका। अगेन इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं इनको भी जरूर आपको पढ़ लेना है, कौन से आर्टिकल के यूज़ करते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। प्रीवियस पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और इसको जो है कौन से कंट्री से लिया गया, इसे जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपको बहुत पता होगा इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। सी इज़ द फेमस एथलीट ठीक है, लॉन्ग जंप में खास करके, तो सी वॉज इन एथलेटिक्स। What does Article 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट टू लाइफ के बारे में जो है, इसके बारे में जो है ये दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में जो है ये डील विद राइट टू लाइफ। Which soil are widespread in northern plains and river valley and cover about 40% of total area of India? तो 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया जो है ये एलुवियल सॉइल से जो है कवर है। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर हम देखें तो एलुवियल सॉइल जो है ये पाया जाता है। द जिम्नास्ट दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू हुई स्टेट? ऑब्वियसली इनके बारे में अभी आपने सुना जरूर होगा। तो ये जो है कौन से स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा से ये बिलोंग करती हैं। तो जो फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ड बाय काकतीय डायनेस्टी? तो बहुत फेमस है गोलकोंडा फोर्ट, ये जो है काकतीय डायनेस्टी के दौरान जो है ये बनाया गया था। In 1877, which of the following viceroy organized a दरबार to acknowledge Queen Victoria as Empress of India? कि किनके द्वारा जो है ये किया गया था? ये भी रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया, तो ये जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये किया गया था। इंडिया होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम इन? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है इंडिया के द्वारा कौन से ईयर में होस्ट किया गया था? 2010 में जो है होस्ट इंडिया के द्वारा किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्मा विभूषण? तो पद्मा विभूषण के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? तो इसका सही जवाब है ये है सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो कौन सी ईयर में ट्रांसफर किया गया था? तो अभी हमने फ्रेंच कॉलोनी का कैपिटल भी देखा, पौंडीचेरी था उस समय। तो इसी तरह हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैपिटल था ये पहले कैलकाटा था, बाद में जो है 1911 में जो है इसे दिल्ली जो है ट्रांसफर किया गया। उस समय किनके द्वारा किया गया था? किंग जॉर्ज 5 के द्वारा ये किया गया था। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है इफेक्टिव बॉर्डर है ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। Which of the following state has the highest number of legislative assembly? विधानसभा ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज। तो इसका सही जवाब है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है 403 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कंस्टिट्यूएंसीज हैं। टोटल जो है 403 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है किनके द्वारा जो है ये बनाया गया था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। नोट डाउन कर सकते हैं 10 अक्टूबर 1866 में लंदन में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो ये खास करके ऑर्गेनाइजेशन का जो एम था टू प्रोमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियंस।
ठीक है, तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, तो देखिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है ये हैंड रिटन जो है ये लिखा गया था। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एग्जाम में बन चुका है। तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हैंड रिटन था, ये कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था। Which of the following can be classified as an artificial ecosystem, तो इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, तो उसका सही जवाब है गार्डन्स। बाकी सारे पॉन्ड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, ये सारे जो है नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन गार्डन्स जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के अंदर जो है ये आते हैं। Which of the following festival is dedicated to sun god एंड हिज वाइफ उषा, तो खास करके जो है इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 छठ पूजा। छठ पूजा खास करके आप देखें तो ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में भी रहा, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इसका सही जवाब है ये है आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे हमने आज का जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे अलग अलग जो है सेक्शन से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस को भी लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।